नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपांजना दत्ता हूँ। मैं एक मेडिकल जेनेटिसिस्ट हूँ। आपको शायद ये बात जेनेटिसिस्ट शायद आप पहली बार सुने होंगे। ऐसे हो सकता है कि आपको ये भी लगे कि नहीं, मेरे घर में तो ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से मुझे जीन के डॉक्टर या जीन के विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए। लेकिन ऐसे ही बहुत सारे लोग सोचते हैं और ऐसे बहुत सारे बीमारियां भी हैं या फिर बहुत सारे कंडीशंस भी है जिसके लिए आपको शायद एक मेडिकल जेनेटिसिस्ट की ज़रूरत पड़े। तो आइए थोड़ा सा हम पहले जानते हैं कि मेडिकल जेनेटिसिस्ट करता क्या है। तो ऐसा है कि जैसे जब कोई भी जैसे आते हैं हमारे पास, हो सकता है कि उनका एडवांस्ड मैटरनल एज हो, उनका जो उम्र है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, 35 के ऊपर है। उनको शायद प्रेगनेंसी के दौरान कोई स्कैन में अबनॉर्मलिटी मिला है और उनको ये जानना है कि ये बच्चा हम रखें या नहीं रखें। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जो बहुत कॉमन है, जैसे डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी 18, ट्राइसोमी 13, स्केलेटल डिस्प्लेशियाज, जो कभी कभी इन स्कैन्स में जब हम लोग नॉर्मल रेगुलर स्कैन्स करते हैं इसमें इसका छवि आ जाते हैं। और तब एक फैमिली को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हम क्या करें, आगे क्या करना चाहिए। तो एक मेडिकल जेनेटिसिस्ट इसको आपको आसान तरीके से समझा देगा और क्या क्या हो सकता है ये भी आपको बताएगा। डिसीजन तो आपका ही रहेगा, लेकिन आपको जानकारी के समेत वो डिसीजन लेने का चांस मिलेगा। दूसरा, ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हम लोग प्रेगनेंसी स्टिल बॉर्न हो या फिर मल्टीपल मिसकैरेजेस हो। ये प्रेगनेंसी में हम लोग कभी कभी बहुत डर जाते हैं कि नेक्स्ट प्रेगनेंसी हम ले या ना ले, फिर से क्या ऐसा होगा। ये खौफनाक जो आप सिचुएशंस आप फेस करते हो, इसका भी कभी कभी एक जेनेटिक इटियोलॉजी हो सकता है। अब अगर ऐसा कोई जेनेटिक कुछ है तो ऐसे भी हो सकता है कि आपको लगेगा कि इसका तो कोई सल्यूशंस नहीं है। ठीक है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, लेकिन इसका सल्यूशन क्या है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स का भी इन सब क्षेत्र में सल्यूशंस है और वो आपको एक मेडिकल जेनेटिसिस्ट गाइड कर सकता है। कभी कभी हमारे बच्चे हैं जो थोड़ा सा मंदबुद्धि होते हैं, थोड़ा सा स्लो होते हैं, लर्निंग इश्यूज़ होते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके के होते हैं, एपिलेप्सीज़ होते हैं, डेवलपमेंटल डिलेज़ होते हैं, बहुत सारी बीमारियां होते हैं जो क्यों हुआ ये हम लोगों को पता नहीं होता, या फिर हम लोगों को सही तरीके से इसका आंसर भी पता नहीं। बच्चा हुआ बिल्कुल नॉर्मल, लेकिन 3-4 साल में जाके बच्चे में चलने में दिक्कत, सीढ़ी उठने में दिक्कत, या बच्चे में डिस्टोनिया, हाथ पैर थोड़ा सा टर्न हो जाना, ऐसे तरीके का प्रॉब्लम्स आता है जब आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हो। और न्यूरोलॉजिस्ट तब कभी कभी आपको अगर ज़रूरत लगे तो जेनेटिसिस्ट के पास भेजता है। तो जेनेटिसिस्ट करता क्या है ये सारे केसेस में? तो हम लोग आपके क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन इवैल्यूएट करते हैं, आपके 3 जनरेशन फैमिली हिस्ट्री, आपके जो 3 जनरेशन का फैमिली का हिस्ट्री है, वहाँ पे हम लोग आपको टारगेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसके हिसाब से हम लोगों को क्लूज़ मिलता है कि ये क्या वंश से है या ये ऐसा है कि जो परिवर्तन है, जो जीन्स का परिवर्तन है, वो बच्चे में खुद में है या आप में खुद में है। और इनकी वजह से आपको जो प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ फेस हो रहे हैं जिसका उत्तर नहीं मिल रहा है, उसका उत्तर शायद हम लोग कॉज के तरीके से दे सकते हैं और तब आपका जो डॉक्टर है वो उसको लेके आगे बढ़ सकता है और आपको सॉल्यूशंस दे सकता है। तो जब हम लोग ये क्लिनिकल इन्फॉर्मेशन 3 जनरेशन फैमिली हिस्ट्री देखते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ टारगेटेड जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं। अभी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा जानकारी मिल सकता है इन जेनेटिक टेस्टिंग्स के। ना ही कि हमको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, या फिर नेक्स्ट प्रेगनेंसी लेना है या नहीं लेना है, लेकिन ये भी हो सकता है कि कुछ जेनेटिक बीमारियों का सप्लीमेंटेशंस या दवाई भी है। तो हम वो मिस नहीं करना चाहते, और क्योंकि हम मिस नहीं करना चाहते इसीलिए ये इवैल्यूएशन ज़रूरी है। क्या आपको पता है ऐसे 120 बीमारियां हैं जो जन्म के बाद ही हम लोगों को अगर पता चले कि ऐसा है तो
हम प्रिवेंट कर सकते हैं इन बच्चों को ख़राब होने में, इनको एक अच्छा लाइफ दे सकते हैं। और अगर हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाए तो ये बच्चा जैसे सेरेब्रल पॉल्सी होते हैं वैसे बच्चे हो जाते हैं। तो इसीलिए हम ऐसे आप बहुत सारे हमारे पास ऐसे लाइक एक मेडिकल जेनेटिसिस्ट के पास ऐसे लोग बहुत सारे रेफर्ड होते हैं जहाँ पे बेबी सिक होते हैं, या फिर आप इनफर्टिलिटी से लड़ रहे हो, या फिर आप रेकरेंट प्रेगनेंसी लॉस से लड़ रहे हो, या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से लड़ रहे हो, यहाँ तक कि अगर आपको कुछ कैंसर्स के बीमारियाँ भी है वो भी हेरिडेटरी है कि नहीं है। कुछ कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जो हेरिडेटरी होते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जब आपके मन में आता है तब आपको एक मेडिकल जेनेटिसिस्ट को दिखाना चाहिए। कभी कभी आपका डॉक्टर आपको रेफ़र करेगा, कभी कभी आप खुद आ सकते हो। ऐसे भी हो सकता है कि आपके ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन आपने शादी किया आपके फैमिली के अंदर, या फिर आप दोनों थैलेसीमिया ट्रेट हो, आप जानना चाहते हो आपके ऑप्शंस। ये सारे जो प्रश्न है इसका उत्तर एक मेडिकल जेनेटिसिस्ट के पास हो सकता है अगर आप कंसल्ट करोगे तो अगर हम पूरा समराइज़ करें तो कोई भी मेडिकल जेनेटिसिस्ट के पास आ सकता है जिनको एक हेल्दी लाइफ या एक हेल्दी प्रेगनेंसी या एक हेल्दी बच्चा चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि आप सफ़र कर रहे हो एक एडवांस्ड मैटरनल एज का, या फिर आपका पिछले कुछ बच्चे में प्रॉब्लम है, या पिछले कुछ प्रेगनेंसीज़ में इश्यूज़ है, इनफर्टिलिटीज़ का इशू है, आरपीएल का इश्यूज़ है, या फिर आपके बच्चे में कोई इश्यूज़ है जैसे कि न्यूरो डेवलपमेंटल डिले, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम्स, ऑटिज़म, लर्निंग इश्यूज़, स्पीच इश्यूज़, इन सब का एक जेनेटिक इटियोलॉजी हो सकता है। अगर आपके डॉक्टर के पास आप ये पूछोगे तो डॉक्टर को पता होगा कि कौन सा केसेस हम लोगों के पास रेफ़र करना है और आप आ सकते हो। और बहुत सारे लोग हमारे पास इसलिए आते हैं कि थैलेसीमिया है, क्या हम लोगों को शादी करना चाहिए, थैलेसीमिया कैरियर्स है तो हम लोगों को क्या शादी करना चाहिए। इसका भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर थैलेसीमिया वाहक शादी नहीं कर सकता या फिर इनके बच्चों में प्रॉब्लम हो। तो आपको करेक्ट जानकारी मिलना चाहिए। इन सब के लिए आपके जो नियरेस्ट मेडिकल जेनेटिसिस्ट है उनसे आप मिलिए। हम हैं रीबॉर्न में, आसानसोल में। अगर आप चाहते हो तो हमसे आके मिलो। थैंक यू।